वन्दे मातरमम्बिकां भगवतीं वाणी रमासेवितां कल्याणीं कमनीयकल्पलतिकां कैलासनाथप्रियां वेदान्तप्रतिपाद्यमानविभवां विद्वन्मनोरञ्जिनीं श्रीचक्राङ्कितरत्नपीठनिलयां श्रीराजराजेश्वरीं। जय जगदम्बा नमस्तस्य। एक प्रश्न आया था कि यह जो अष्टादश पुराण है इनमें इतना भेद क्यों है। लोगों ने प्रश्न किया कि 18 पुराणों की रचनाएं भगवान वेद व्यास ने की है। हाँ, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। तो ये 18 पुराण जो हैं इनकी रचना भगवान वेद व्यास ने की है। इसमें इतना भेद क्यों है। कहीं शिव की प्रशंसा में विष्णु की निंदा है, कहीं विष्णु की प्रशंसा में शिव की निंदा है। हाँ, कहीं गणपति की प्रशंसा में भगवती की निंदा है, कहीं भगवती की प्रशंसा में गणपति की निंदा है, और कहीं निंदा नहीं भी है तो एक देवता की प्रशंसा उनमें उन्हीं को इतना उच्च बना दिया गया है, दूसरे को थोड़ा नीचे कर दिया गया है। ऐसा क्यों है। लोग भ्रमित हो जाते हैं पुराणों की कथाओं को सुनकर। और हमसे जो उन्होंने प्रश्न किया बड़े विचलित थे। कई पुराणों को पढ़ा उन्होंने, वे स्वाध्यायी व्यक्ति हैं। हमने सोचा कि उनको तो उत्तर दे ही दिए हैं, चलिए आप लोगों को तो उत्तर दे देते हैं। वस्तुतः ये उन कथावाचकों की त्रुटि है, ये उन कथावाचकों की भूल है कि वे पुराणों के मूलभूत रहस्य को अपने श्रोताओं तक प्रकट नहीं कर पा रहे। या तो वे पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, वे यही समझ करके कथा कहते हैं कि हम एक देवता की प्रशंसा करेंगे और उसी में वाहवाही लूटेंगे। या तो उनमें ज्ञान का अभाव है या वे सुनाना नहीं चाहते। स्वाध्याय तो सभी करते हैं। अब समस्या ये है कि कोई भागवत का कथावाचक हो, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ एक तो ऐसे हैं ही कि जो भागवत की कथा कहने वाले हैं और भागवत ही कहते हैं, तो वह भागवत के अतिरिक्त कोई अन्य पुराण एवं ग्रंथों को पढ़ते भी नहीं है, स्वाध्याय करते ही नहीं है। जो शिव पुराण के कथावाचक हैं वे शिव पुराण के ही कथावाचक रहकर बंद करके रहते हैं, अन्य ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पर समस्या आ जाती है। अब जो प्रमुख आचार्य हैं सभी उनसे कथा सुनते नहीं हैं, और यदि कुछ लोग उन कथावाचकों से कथाएं सुनते हैं तो उनके मन में भ्रम नहीं आता है। इस भारत देश में कई उत्तमोत्तम कथावाचक हैं जो ठीक तरीके से प्रवचन करते हैं और उनकी व्याख्याएं सुन के हृदय गदगद हो जाता है। लेकिन प्रायः तो सब उन तक नहीं पहुंच पाते, उनकी कथाओं को नहीं सुन पाते। तो ऐसी अवस्था में क्या किया जाना चाहिए। हमने सोचा चलो हम ही इस विषय पर कुछ समाधान दे देते हैं, कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। हम स्वयं को कभी यह नहीं कहते कि हम उन अन्य कथावाचकों से श्रेष्ठ हैं। इस देश में पुंडरीक गोस्वामी जैसे कथावाचक हैं, सर्वोत्तम कथा कहते हैं, उनकी कथा शैली अच्छी है। राम कृपाल त्रिपाठी जी हैं, आह क्या अद्भुत कथा उनकी है। क्या उनकी कथाओं में कहीं संशय है। निसंदेह राजेंद्र दास जी महाराज जो मलुक पीठाधीश्वर हैं, क्या अद्भुत उनकी कथा शैली है। लेकिन यदि कोई भी कथावाचक में किसी का नाम न लूँ, वो यदि पूर्वाग्रह से ग्रसित हो तो वो मैं उनसे विनती करता हूँ कि आप पहले तो स्वाध्याय कीजिए, ग्रंथों का अध्ययन कीजिए और छोड़िए अन्य पुराणों को। जिस एक पुराण की आप कथा करते हैं उसी पुराण को ठीक तरीके से पढ़िए, उनके विभिन्न प्रकार के टीकाओं को पढ़िए। श्रीमद् भागवत की एक नहीं कई टीकाएँ हैं, आप उन सभी टीकाओं को पढ़िए, ठीक तरीके से अध्ययन कीजिए और फिर उन पर व्याख्या कीजिए, प्रवचन कीजिए, तब जाकर के आपकी कथा लोगों तक पहुँचेगी। आजकल तो कथावाचक ऐसे भी हैं जो मूल संस्कृत नहीं पढ़ना चाहते हैं और कुछ से कुछ बोल जाते हैं। खैर वो उनका विषय है, भगवान उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें। हम मूल विषय पर आते हैं। इतना भेद क्यों है 18 पुराणों में। पद्म पुराण में चर्चा आती है, लिंग पुराण में चर्चा आती है,
श्रावण मास चल रहा है, लिंग पुराण का स्वाध्याय भी हमारा हो रहा है। लिंग पुराण के दूसरे अध्याय में ये प्रथम और द्वितीय श्लोक में ही यह वर्णन है, ठीक है ना। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने 100 करोड़ श्लोकों का पुराण ग्रंथ लिखा। अब यह कंफ्यूजन है कि यह क्या है। तो देखो वस्तु स्थिति क्या है कि जैसे वेद व्यास भगवान ने वेदों का विभाजन किया है, 4 भाग किया है, मूल रूप से वेदों की उन्होंने रचना नहीं की है, उसी प्रकार से भगवान वेद व्यास ने 18 पुराणों की रचनाएं नहीं की। बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ मैं यह बात कह रहा हूँ, भगवान वेद व्यास की रचनाएं नहीं है ये 18 पुराण। जिस प्रकार से यह वेद अपौरुषेय है, अनादि है, अनंत है, उसी प्रकार से यह पुराण ग्रंथ भी अनादि है, अनंत है, अपौरुषेय ही है। कहेंगे कहाँ से प्रमाण है? लिंग पुराण देखिए, द्वितीय अध्याय प्रथम एवं द्वितीय श्लोक देख लीजिए, वहाँ वर्णन मिल जाएगा। पद्म पुराण में भी कहीं वर्णन है, स्कंद पुराण में भी कहीं वर्णन है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने 100 करोड़ श्लोकों का एक पुराण ग्रंथ प्रकट किया था। उन्होंने भी रचना नहीं की थी, उन्होंने भी प्रकट ही किया था। 100 करोड़ श्लोकों का पुराण ग्रंथ। कहीं यह कहा मान लो कि ब्रह्मा जी ने रचना ही की थी, मान लिया। जैसे भगवान वेद व्यास ने देखा, अब प्रत्येक द्वापर युग के अंत में, कलयुग के प्रारंभ में यह देखा जाता है कि कलयुग में कलावन्नगता प्राणा लोका स्वल्पायुषस् तथा, कलयुग में लोग अन्नगत प्राण वाले हो जाएंगे, अल्पायु हो जाएंगे, तो इतने बड़े विशाल वैदिक वांग्मय को पढ़ नहीं पाएंगे। इसी दृष्टि विषय को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक द्वापर के अंत में भगवान वेद व्यास का अवतार होता है। 28वें मनवंतर में ये जो 28वां ये द्वापर युग है, 28वां चतुर्युग ही चल रहा है। अष्टाविंशति तमें कहते हैं ना संकल्प में, ये मनवंतर में, इस वैवस्वत मनवंतर में 28वां जो चल रहा है। प्रत्येक चतुर्युगी के अंत में जो द्वापर युग आता है उसमें वेद व्यास बनते हैं, और वेद व्यास एक नहीं होते हैं। इस बीते हुए मनवंतर में वेद व्यास भगवान थे, भगवान विष्णु बने थे, उन्हीं का अवतार था, कृष्ण द्वैपायन के रूप में वे प्रकट हुए थे। लेकिन जरूरी नहीं कि हर द्वापर के अंत में वही बने। कभी भगवान शिव भी वेद व्यास बने हैं, कभी शुक्राचार्य, कभी वशिष्ठ, कभी अन्य अन्य ऋषि वेद व्यास की पद। वेद व्यास एक पद है। पिछले जो अंतिम वेद व्यास अभी हुए हैं, अंतिम कहने का मतलब हमारे जो निकटतम वेद व्यास हैं उनका नाम कृष्ण द्वैपायन है। वेद व्यास पद है। वेद का विस्तार, वैदिक वांग्मय का विस्तार करने के कारण, वेदों का विभाजन 4 भागों में करने के कारण ही उन भगवान कृष्ण द्वैपायन का नाम वेद व्यास हुआ। वेदों का व्यास करने के कारण, विस्तार करने के कारण उनका नाम वेद व्यास पड़ा। वेद कलयुग में देखा कि कलयुग में तो कोई प्रत्येक व्यक्ति अध्ययन नहीं कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति कलयुग में विस्तार से अध्ययन नहीं करता। अल्पायु है ना, कलावन्नगता प्राणा लोका स्वल्पायुषस् तथा, लोग अल्पायु हो गए हैं, तो अल्पायु व्यक्ति कैसे अध्ययन करे? इस बात को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण वैदिक वांग्मय का उन्होंने वेद को पहले 4 भागों में विभाजित कर दिया। 4 भागों में संपूर्ण वैदिक वांग्मय को विभाजित कर दिया। 4 भाग में जब उन्होंने संपूर्ण वैदिक वांग्मय को विभाजित किया तो केवल एक शिष्य को चारों वेद पढ़ा देते, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऐसा भी उन्होंने नहीं किया। उन्होंने 4 अलग अलग शिष्यों को चुना और उन 4 शिष्यों को चारों वेद, अलग अलग वेद पढ़ा दिए। उन शिष्यों ने भी अपने शिष्य प्रशिष्यों को देखा कि वे भी अधिकृत हैं कि नहीं, तो उन्होंने भी वेदों का विभाजन, वेदों की कई शाखाएं कर दी, और प्रत्येक शाखा अलग अलग। हम इस देश में वर्तमान में भी अब कई शाखाएं लुप्त हो चुकी हैं, लेकिन कई शाखाएं विद्यमान तो हैं। यजुर्वेद की माध्यन्दिनी शाखा, तैत्तरीय शाखा कृष्ण यजुर्वेद की प्राप्त होती है। उसी प्रकार से सामवेद की कौथमी शाखा, रारायणीय शाखा जो है, और भी कई ऋग्वेद की शाखाएं होती हैं, अथर्ववेद की शाखाएं हैं जो वर्तमान में प्राप्त हैं। उसमें भी 2-4 शाखाएं जो है आपको वर्तमान में मिल जाएगी। तो प्रत्येक शाखाओं का अलग अलग अध्ययन हुआ है।
एक व्यक्ति संपूर्ण वैदिक वांग्मय का विस्तार से अध्ययन कर ले और वेद से लेकर के हनुमान चालीसा पर्यंत संपूर्ण जो है उसको एकाग्रचित कर दे, उस पर विशेष सरस्वती की कृपा हो, तभी यह संभव है। सामान्य मनुष्यों के लिए संभव नहीं। पढ़ भी लेगा तो याद नहीं कर पाएगा, उसे हृदयंगम नहीं कर पाएगा। कलयुग का प्रभाव है, अन्नगत प्राण है। अन्नगत प्राण होने के कारण से शरीर भी अल्पायु है। फिर भी जितना पढ़ ले, अध्ययन कर ले, उतना कम है। इसीलिए विद्या का अंत नहीं माना गया। यह एक बात हो गई। दूसरी बात हो गई, जैसे उन्होंने वेदों का विभाजन कर दिया था, वेदों को पहले तो वेदों को उन्होंने उसको 4 भागों में विभाजित करके उसको एक स्वरूप प्रदान कर दिया। उन्होंने देखा कि यदि ये लोग वेदों को नहीं पढ़ सकते हैं विस्तार से चारों को, तो पुराणों को कहाँ पढ़ेंगे। वर्तमान उनके समय में जो पुराण ग्रंथ उपलब्ध थे वो 100 करोड़ श्लोक का पुराण ग्रंथ था। 100 प्रविस्तरैः, ऐसा लिखा हुआ है लिंग पुराण के 2 अध्याय में 1 श्लोक में। 100 प्रविस्तरैः, 100 करोड़ श्लोक से विस्तार वाला। शिव पुराण में भी वर्णन है कि भगवान शिव ने पूर्व काल में 100 करोड़ श्लोक वाला यह शिव महापुराण या पुराण ग्रंथ लिखा है। तो भगवान वेद व्यास ने देखा कि यह पुराण ग्रंथ जो 100 करोड़ श्लोकों वाला है, इसको कौन पढ़ेगा, तो इसको संक्षिप्त करो। तो उन्होंने 4 लाख श्लोकों में उन पुराण ग्रंथों को संक्षिप्त कर दिया। 4 लाख श्लोकों में वो संपूर्ण 100 करोड़ श्लोकों के सार को ग्रहण कर लिया। ठीक है ना। आज भी स्वर्गादि लोकों में, गंधर्वादि लोकों में, ब्रह्मादि लोकों में, जो भी अन्य लोक दिव्य लोक हैं ऊपर के, वहाँ पर आज भी 100 करोड़ श्लोकों वाला यह महापुराण ग्रंथ विद्यमान है। आज भी विद्यमान है। वेद भी मूल वेद स्वरूप में, ऋग यजुः साम अथर्व रूप में नहीं, मूल स्वरूप में आज भी उन लोकों में विद्यमान है। तो जैसे वेद का विभाजन करके पृथ्वी पर लोगों के अध्ययन के लिए कर लिया, उसी प्रकार से पहले तो पुराणों को संक्षिप्त किया। 18 पुराण, उसको पहले 4 लाख विभाग में किया। अब 4 लाख करके श्लोकों को करके उन्होंने उस 4 लाख श्लोकों को 3 भागों में विभाजित कर दिया। 3 भागों में, और 3 भागों को 18 इस प्रकार से 54 खंड में विभाजित कर दिया। तो प्रथम 18 को हम लोग 18 महापुराण कहते हैं, 18 महापुराण। उसके पश्चात 18 उप पुराण, उसके पश्चात 18 औप पुराण। कुछ पुराण, उप पुराण और औप पुराण भी कुछ विद्यमान है, कुछ विलुप्त हो चुके हैं। 18 महापुराण तो विद्यमान है ही, लेकिन उप पुराण और पुराण विद्यमान नहीं है। अब इसी में कहीं कहीं अब कन्फ्यूजन है। जैसे वायु पुराण और शिव पुराण में कभी कभी ऐक्य माना जाता है, कभी कभी कह देते हैं कि शिव पुराण ही वायु पुराण है। हाँ, कभी कभी विभेद हो जाता है। आज भी शिव पुराण ही 2 प्रकार से प्रकाशित होते हैं, खंडात्मक, संहितात्मक इत्यादि रूपों में देखते हैं ना ग्रंथ। अभी अलग अलग प्रकाशनों से देखिए, शिव पुराण 2 प्रकार से प्रकाशित होते हैं। अन्य ग्रंथ भी 2 प्रकार से प्रकाशित हो रहे हैं। अब तो खैर स्कंद पुराण एक कोई है अन्य संप्रदाय वाले, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, उन्होंने अपने आचार्य की महिमा की, हमारे आचार्य की महिमा पुराण ग्रंथों में विद्यमान है, अपना ही एक अलग स्कंद पुराण निकाल करके रख दिया। स्कंद पुराण में उनके आचार्य की महिमा हो, इसलिए अब मूल स्कंद पुराण में तो होना था नहीं, तो उन्होंने अपना ही मूल ग्रंथ प्रकाशित कर दिया। अब उनकी तुलना आप अन्य प्रकाशनों के ग्रंथों से कीजिए तो आपको अंतर पता चल जाएगा। स्वाभाविक स्थिति है। वस्तुतः पुराण ग्रंथ एक ही 100 करोड़ श्लोकों वाला था, और उस 100 करोड़ श्लोकों वाले पुराण ग्रंथ को भगवान वेद व्यास ने 18 3 भागों में विभाजित करके 54 ग्रंथ बना दिए। अब यह बताओ कि देवताओं में भेद कैसे हो, जब मूल पुराण ग्रंथ ही 100 करोड़ श्लोकों वाला था, और उसी 100 करोड़ श्लोकों में संपूर्ण पुराण वर्णन था देवताओं का, 5 देवताओं का। तो एक ही ग्रंथ में वर्णन था ना। तो जब एक ही ग्रंथ में वर्णन था, तो एक ही ग्रंथ में भेद कैसे हो जाएगा? भेद तो स्वाभाविक रूप से नहीं होगा। तो भेद जब स्वाभाविक रूप से एक ही ग्रंथ में नहीं होगा,
तो अर्थ स्पष्ट है कि वहाँ पर रचयिता, जिन रचयिता ने भी पुराणों की रचना, पुराण महाग्रंथ की रचना की, यद्यपि कुछ मान्यताओं के अनुसार पुराण ग्रंथ भी अपौरुषेय हैं, हम भी इसको अपौरुषेय मानते हैं। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें प्रकट किया था। कुछ लोग यदि श्लोकों के आधार पर, क्योंकि कहीं कहीं लिखा है कि उन्होंने रचना की, तो यदि रचना भी की है, क्योंकि शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने 100 करोड़ श्लोकों का पुराण ग्रंथ लिखा, लिंग पुराण में भगवान ब्रह्मा ने लिखा, ऐसे ऐसे ही अलग अलग पुराणों में। लेकिन यह तो स्पष्ट है कि 100 करोड़ श्लोकों का एक महापुराण ग्रंथ है, विद्यमान है। उस महापुराण ग्रंथ को ही संक्षिप्त किया गया है। तो उसमें पंच देवताओं का वर्णन आया, जो हम कहते हैं गणेशंच, दिनेशंच, वहनी, विष्णु, शिवम, शिवाम, ये 6 देवता हो गए हैं। और या नहीं तो आदित्य, अंगन्नाथम इत्यादि वाले श्लोक से पंचदेव हो गए। तो सूर्य हो, शिव हो, विष्णु हो, भगवती शक्ति हो, भगवान गणेश हो, इन 5 देवताओं का वर्णन है। अब उन देवताओं के वर्णन में उन देवताओं की प्रतिष्ठा करने के लिए उनके प्रकरण में अन्य देवताओं को छोटा कर दिया जाता था। ये एक प्रक्रिया है ताकि आपके मन में भ्रम ना हो और उन देवता जिसकी कथा चल रही है उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो। स्वाभाविक स्थिति है। भेद नहीं है, किसी भी देवता में भेद नहीं है। और यदि यही भेद बुद्धि होने के कारण आप अन्य जो लोग भेद बुद्धि रखते हैं वे अन्य ग्रंथों को प्रक्षिप्त कह देते हैं, क्योंकि उनमें भेद है। स्वाभाविक रूप से जो वैष्णव मत को मानने वाले हैं वे इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं कि नखोत्पन्ना नारायण, करांगुली नखोत्पन्ना नारायण दशाकृति ही, नाखूनों से, अपने 10 नाखूनों से भगवती आद्या ने नारायण के 10 अवतारों को प्रकट कर दिया था। एक नाखून का स्पर्श करती थी, राम प्रकट हो गए, दूसरे नाखून का स्पर्श करती थी, कृष्ण प्रकट हो गए, परशुराम प्रकट हो गए, नरसिंह प्रकट हो गए। भगवती आद्या, भगवती त्रिपुर सुंदरी की लीला में ब्रह्मांड पुराण में इसका वर्णन है। तो लोग कहेंगे कि भाई यहाँ प्रक्षिप्त है, क्योंकि हमारी श्रद्धा एक विष्णु के प्रति स्थिर है तो हम दूसरे के प्रति मन में ये रखेंगे। तो अभेद भाव रखोगे, पंचदेवों में भेद नहीं रहेगा, तब स्वाभाविक रूप से आपको लीलाओं में भी भेद नजर आएगा, ठीक है ना। राम कृष्ण दोनों की लीलाओं का अध्ययन करने वाले वैष्णव कभी, आजकल तो वो भी हो रहा है, राम और कृष्ण में भी भेद कर रहे हैं, यदि सामान्य रूप से राम और कृष्ण में भी भेद नहीं है, विष्णु, राम और कृष्ण इन तीनों में भी भेद नहीं है। अब तो यहाँ तक अनर्थ हो रहा है कि राम अलग हो गए और विष्णु अलग हो गए, राम बड़े हैं विष्णु छोटे हैं, कृष्ण बड़े हैं राम और विष्णु दोनों छोटे हैं, ये वाली स्थिति हो गई है, क्योंकि तत्व का बोध नहीं। श्रद्धा होनी चाहिए उन स्वरूपों में कि हमारे इष्ट जो हैं गोलोकवासी भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्हीं से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। लेकिन यह भी साथ में होना चाहिए भाव कि वही भगवान श्री कृष्ण गोलोकवासी विष्णु रूप में क्षीर सागर में विद्यमान है और वही शिव रूप में कैलाश में विद्यमान है, वही विद्यमान है, उनसे छोटे या बड़े नहीं, वही, उनमें अंतर नहीं है। यह बात, वो जो भगवती आद्या कालिका है वही शिव रूप में विद्यमान है। अच्छा, एक दर्शन यह भी है कि भगवती त्रिपुर सुंदरी की जो पूजा करते हैं वो शिव ही त्रिपुर सुंदरी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। अब थोड़ा गुप्त विषय है लेकिन लोगों को चर्चा का ज्ञान हो, थोड़ा सा यंत्र अर्चन करते हो ना, तो यंत्र में त्रिकोण बनाते हो, देवी त्रिकोण और देव त्रिकोण अलग होता है, ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण होता है देवताओं का, अधोमुखी त्रिकोण होता है देवियों का। देवताओं का त्रिकोण ऊर्ध्वमुखी होता है, एक कोना ऊपर रहेगा, 2 कोना नीचे रहेगा, इसको देवताओं का त्रिकोण पूजन होता है। नीचे यंत्रार्चन में बात करें। अब एक बात का उत्तर दो, त्रिपुर सुंदरी का त्रिकोण कैसा है, ऊपर की नीचे? त्रिपुर सुंदरी का त्रिकोण ऊपर है जबकि वो देवी है, क्योंकि शिव में और त्रिपुर सुंदरी में भेद है। अच्छा, शिव शक्तिया युक्तो इत्यादि जो भगवान शंकराचार्य ने कहा, उन्होंने अभेद स्वयं स्थापित कर दिया। तो देवताओं में अभेद है, पुराण भी इस बात को मानते हैं कि देवताओं में अभेद है। लिंग था विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। भगवान श्री राम कहते हैं मुझे भगवान शिव से अधिक प्रिय कोई नहीं, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। भगवान शिव से अधिक प्रिय कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। क्यों? शिव आत्मा स्वरूप है ना, नारायण के आत्मा स्वरूप शिव है, शिव के आत्मा स्वरूप नारायण है।
अभेद है, पंचदेवों में अभेद की भावना होनी चाहिए। तब पुराणों का जब अध्ययन करोगे तो यह भाव रहना चाहिए कि ये अगर हम गणेश पुराण का अध्ययन कर रहे हैं, भगवान विष्णु और भगवान श्री राम के सेवक हैं, भक्त हैं, तो मन में यह भाव कि हमारे जो भगवान श्री राम हैं वही गणेश के रूप में प्रकट होकर के अब लीलाएं कर रहे हैं। तो अब वो जो गणेश के रूप में प्रधान रूप से प्रकट हो गए तो वो विष्णु रूप में अपने आप को गौण कर रहे हैं, क्योंकि गणेश रूपी अपनी ही महिमा को प्रकट कर रहा है। हमारे जो भगवान श्री राम हैं, श्री कृष्ण हैं, वही शिव रूप में प्रकट होकर के लीला कर रहे हैं और अपनी शिव स्वरूप की महिमा को स्थापित करने के लिए विष्णु रूप को गौण कर रहे हैं, गणेश इत्यादि रूपों को गौण कर रहे हैं। या शिव के भक्त हो तो मन में मानो कि शिव की महिमा को, शिव जो भगवान हमारे आराध्य है वही विष्णु पुराण में विष्णु स्वरूप में प्रकट हैं, वही भगवान शिव विष्णु स्वरूप की महिमा को स्थापित करने के लिए अपने आप को गौण कर रहे हैं। गौण क्या कर रहे हैं? अपना ही स्वरूप है, एक स्वरूप की महिमा प्रकट, एक स्वरूप से लीला हो रही है, दूसरे स्वरूप से नहीं हो रही है, बात खत्म। ठीक है ना? ऐसा नहीं था कि महिषासुर का वध करने में भगवान शिव भगवान विष्णु समर्थ नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्रोध किया और क्रोध से उत्पन्न हुई भगवती आद्या, भगवती दुर्गा महिष मर्दनी के रूप में, और वो महिषासुर मर्दनी असुरों का संहार करती है, महिषासुर का वध करती है। उन्होंने वे भगवान शिव भगवान विष्णु अपने उस देवी शक्ति स्वरूप को प्रकट करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। कोई भेद नहीं है, मन में यह भी नहीं रखना है कि बोलने के लिए तो हम भेद बोल दिए कि अभेद है हम दोनों में, और मन में यह सोच रहे हैं कि नहीं हो तो है तो ऐसा है, यह भी नहीं, ऐसा भी नहीं। ठीक है ना? मन कई कथावाचक ऐसे भी हैं, हमने सुना है उनकी कथा, राम से ही अनंत विष्णु उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक बात है, राम और विष्णु में अभेद कहाँ है? राम से ही अनंत विष्णु उत्पन्न हो रहे हैं, वही राम तो क्षीरोत्साही हैं, क्षीर सागर में विराजमान भगवान विष्णु भगवान श्रीमन नारायण, सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, वही भगवान श्री राम हैं, वही कृष्ण हैं, वही विष्णु हैं, वही शिव हैं, वही भेद बुद्धि रखोगे तो अपने इष्ट की भी कृपा प्राप्त नहीं कर पाओगे। या भी मन में भ्रम मत रखो कि अगर भेद बुद्धि रख लोगे तो इष्ट की कृपा कहीं से भी प्राप्त हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। इस भ्रम से भी दूर हो जाओ। राम की कृपा प्राप्त करनी है तो कृष्ण की कृपा, और कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी है तो राम की कृपा। आराधना तो सबकी करनी पड़ेगी। शिव पूजन का क्या उद्देश्य है? काकभूषुंडी का प्रसंग रामचरितमानस में देख लीजिए। शिव पूजन से के फलस्वरूप उन्हें राम की भक्ति प्राप्त हुई। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, कोई भी आराध्य आपको अन्य देवताओं की तरफ भटकाता नहीं। आपके स्वभाव और रुचि को देखते हुए, आपके मूलभूत रुचि और जन्मांतरों की अर्चना आराधना को देखते हुए वे अपने उस स्वरूप में आपके मन को खेल देते हैं, ढकेल देते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे यह कहते हैं कि हमारे आराध्य हैं। कुछ लोग वक्ता ऐसा कह देते हैं कि शिव ने भगवान विष्णु की तरफ हमारा मन इसलिए भेज दिया क्योंकि शिव के आराध्य हैं विष्णु, तो उन्होंने हमारा कल्याण करने के लिए शिव की तरफ भेज दिया। अरे मूर्खो, महामूर्खो, आराध्य तो है ही, शिव के आराध्य विष्णु है, विष्णु के आराध्य शिव है। लेकिन जब किसी को भक्ति प्रदान करने की बात आती है तो वहाँ यह सिद्धांत नहीं चलता है कि शिव के आराध्य विष्णु है, विष्णु के आराध्य शिव है इसलिए भेज दिया। वहाँ यह सिद्धांत चलता है कि तुम्हारी प्रवृत्ति, जन्मांतरों की प्रवृत्ति को उन्होंने देखा और उनको लगा कि अब इसके कल्याण का मार्ग देखना चाहिए। तो चूंकि इसकी जन्मांतरों की प्रवृत्ति और कहीं न कहीं सूक्ष्म संस्कार इसके अंदर उस देवता की भक्ति की बहुत कूट कर भरी हुई है, तो हमारी भक्ति यदि हमारे इस स्वरूप की भक्ति वो करेगा तो आगे चल के बहुत अधिक आगे नहीं बढ़ पाएगा, भ्रमित हो जाएगा। तो इससे उत्तम है कि जन्मांतर में जो उसने भक्ति की उस संस्कार को लेकर के उसको वहाँ पर स्थापित। बात समझ में आ रही है? विषय स्पष्ट हो रहा है?
व्यर्थ में मन में संदेह नहीं करना चाहिए। पुराण शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, पुराण शास्त्रों का श्रवण कीजिए, भगवती के प्रति आराधना रखिए या भगवान शिव के प्रति, भगवान विष्णु के प्रति आराधना रखिए, उनके प्रति एक भाव रखिए। तो श्री राम का वह वचन हमें बहुत प्रिय है। रामचरितमानस में उन्होंने हनुमान जी से कहा था कि अनन्य कौन है, तो कहा सोई अनन्य जाके असमति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं सेवक हूँ और मैं जो भी देख रहा हूँ वह सब मेरे आराध्य का ही स्वरूप है, मेरे इष्ट का ही स्वरूप है। सब में अपने आराध्य को देखने वाला जो भक्त होता है वह ही वास्तव में अनन्य होता है। जहाँ भेद बुद्धि लाओगे फिर अनन्यता खत्म हो जाएगी, फिर कल्याण नहीं होगा। भेद बुद्धि नहीं लानी। अब भेद बुद्धि क्या, शिव पूजन कर रहे हैं, शिव पूजन में श्रद्धा नहीं बन पा रही है। विष्णु के भक्त हैं ना, तो शिव पूजन में कहाँ से श्रद्धा बनेगी। अब विष्णु पूजन कर रहे हैं, शालिग्राम भगवान सामने रखे हुए हैं, शालिग्राम भगवान में श्रद्धा नहीं बन पा रही है। भगवान शिव की पूजा करते हैं, हम तो शिव पूजन शिव भक्त हैं भैया, हम भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेंगे, कैसे करेंगे। हमें भगवान, कई वैष्णवों को हमने देखा शिव मंदिर की तरफ प्रणाम नहीं करते हैं, भगवान शिव को प्रणाम नहीं करते, या करते हैं तो एक भाव और होता है, ये परम वैष्णव है, वैष्णवा नाम यथा शंभु वाला सिद्धांत पकड़ लिया। वेद व्यास जी ने कहा था, ठीक बात है, वैष्णवा नाम यथा शंभु, लेकिन शैवा नाम च जनार्दन भूल जाते हैं। शैवों में जनार्दन से श्रेष्ठ कौन शैव हो सकता है, ये भूल जाते हैं। भगवान विष्णु से श्रेष्ठ शैव भी कोई नहीं है ना, जैसे भगवान शिव से बड़े वैष्णव कोई नहीं है। तो और से भगवान विष्णु से बड़े शाक्त भी कोई नहीं है, यह भी याद रखना। भगवान श्री राम परम कौल थे, अब ये थोड़ा सा रहस्य का विषय हो गया। भगवान श्री कृष्ण परम शाक्त परम कौल थे। भगवती तारा के उग्र उपासक थे भगवान श्री राम, भगवती कालिका के परम उपासक थे भगवान श्री कृष्ण। और काली कृष्णस्तु कालिका साक्षात रामस्तु तारिणी स्वयं, या रामस्तु तारिणी साक्षात कृष्णस्तु कालिका स्वयं। भगवान श्री राम जो हैं वो तारा के ही अवतार हैं, भगवान श्री कृष्ण कालिका के अवतार हैं, भगवान परशुराम भगवती छिन्ना के अवतार हैं। शाक्तों में तो यह इस बुद्धि से भी अभेद हो जाता है कि हमारी जो भगवती आद्या है वही तो इस रूप में विद्यमान है। हृदय में यह भी भावना रखनी चाहिए, जो राधा के उपासक हैं वो समझ लो कि जो शाक्तों के लिए मैं कह रहा हूँ कि वे शाक्त शक्ति के उपासक हो, और जो राधा की उपासना करने वाले हैं उनको भी शाक्त रूप में ही मानो। भगवती राधा तो शक्ति नहीं है ना, तो वो भी परम शाक्त हैं। भेद मत रखो, मन में भेद मत रखो, और उन अपने इष्ट से ही कहो कि इनके यदि कहीं दिख जाए कि कोई आराध्य, कोई जो है अपने आराध्य की उपासना के चक्कर में दूसरे आराध्य की निंदा करता है, दूसरे देवता की निंदा करता है, तो परमात्मा से प्रार्थना करो कि इसे सद्बुद्धि प्रदान करो। हे जगदम्बा, इस मनुष्य को सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। यह जो है धर्म के स्वरूप को ठीक से नहीं जान पाए, या आपके स्वरूप को ठीक से नहीं जान पाया, या उन्हीं के आराध्य से प्रार्थना करनी चाहिए। मैं तो उन्हीं के आराध्य से प्रार्थना करता हूँ, मैं भगवती का उपासक हूँ, तो मैं उन्हीं के आराध्य से प्रार्थना करूँगा जो वैष्णव है, कि हे प्रभु, हे नारायण, आप अपनी आराधना करने वाले इन नादान भक्तों को थोड़ी सद्बुद्धि दीजिए। ये आपके ही स्वरूप में भेद कर रहे हैं, वास्तव में ये आपके मूलभूत तत्व को नहीं जान पाए, ये जान ही नहीं पा रहे हैं कि आप ही आद्या के रूप में, शक्ति के रूप में लीला कर रहे हैं। सैव माया महाविष्णु जयेदम धायते जगत। ब्रह्मा जी ने क्या कहा, यही कहा ना, स्तौम निद्राम भगवती विष्णोरतुल तेजसः। मैं भगवती निद्रा की आराधना करता हूँ। कौन निद्रा? भगवान विष्णु की। स्तौम निद्राम भगवती विष्णोरतुल तेजसः, विष्णु की जो निद्रा है। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता, वो विष्णु माया है, तो विष्णु माया के रूप में भगवती की आराधना करने तो अब भेद नहीं होगा, सीधी सी बात। ब्रह्मा जी ने यही कहा ना, त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं ही वसक्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता।
त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषता अर्धमात्रा स्थिता नित्या अर्धमात्रायाम स्थिता या सा भगवती अर्धमात्रा बिंदु में स्थित है अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः तमेव सा त्वं सावित्री त्वं देवी जननी परा स्तौम निद्राम भगवती विष्णुरतुल तेजसः। वो भगवती है, उनकी आराधना। ब्रह्मा जी ने कहा अभेद है, भेद उसमें नहीं है। अच्छा भेद नहीं है, दुर्गा सप्तशती का अध्ययन करोगे तो बड़ा सुंदर एक विषय और प्रकट होगा 7वें अध्याय में 7वें 8वें अध्याय में के प्रसंगों में शुंभ निशुंभ के वध के प्रसंग में भगवती किन किन स्वरूपों में प्रकट होती है। शंख चक्र धारिणी भगवती वैष्णवी विष्णु स्वरूप है ना। भगवती माहेश्वरी महेशी स्वरूप ब्रह्मा स्वरूप ब्रह्माणी कौमारी इन स्वरूपों में गणेशी गणपति के की शक्ति इंद्राणी है वरुण की शक्ति वारुणी इत्यादि इत्यादि रूपों में भगवती प्रकट होती है। तो क्या वो शक्ति के रूप में प्रकट हो रही हैं? तत्व में भेद है? कहीं भेद नहीं है। अभेद बुद्धि रखो तो जो अभेद बुद्धि रखेगा एकम ज्योतिरबुद्ध भेदा राधा राधा माधव रूपकम एक ही ज्योति जो है राधा और माधव के रूप में प्रकट हो गया। तो राधा और कृष्ण में भेद रख दोगे तो नाश को प्राप्त हो जाओगे। अभेद बुद्धि रखने वाले बड़े समस्याओं में पड़ जाते हैं, इसलिए भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। भेद बुद्धि रखना बहुत ही अनुचित है। 18 पुराणों का अध्ययन कीजिए, उनका मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। जब आप इन पुराण ग्रंथों का अध्ययन मनन चिंतन कीजिएगा तो आपको मूल तत्व का ज्ञान हो जाएगा कि इन देवताओं में शक्तियों में भेद नहीं है। ठीक है ना। मूल रूप से क्या कहना था? 100 करोड़ श्लोकों वाले उस महापुराण ग्रंथ को ही संक्षिप्त कर दिया भगवान वेद व्यास ने 18 3 भागों में 54 पुराणों को प्रकट कर दिया। 54 पुराण अभी वर्तमान में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, विलुप्त हो गए हैं कई पुराण, फिर भी मूल रूप से कई पुराण तो उपलब्ध हैं, उनको देखने से आपको ज्ञात हो जाएगा। महापुराण तो अभी भी उपलब्ध है, उपपुराण भी कई उपलब्ध हैं और पुराण विलुप्त हो चुके हैं, उपपुराण भी कई विलुप्त हो चुके हैं। खैर, तो 54 भागों में उन्होंने विभाजित करके उसे प्रकट कर दिया। वो संक्षिप्त करके 4 लाख श्लोकों को 100 करोड़ श्लोकों को 4 लाख में, फिर 4 लाख को 18 भागों में विभाजित करके उसे प्रकट कर दिया। भेद कहीं हो ही नहीं सकता। जब एक ही ग्रंथ को संक्षिप्त किया है तो भेद कैसे हो जाएगा भाई? रामायण पढ़ोगे तो सुंदरकांड में हनुमान की लीला पढ़ करके राम से बड़ा सुंदर हनुमान जी को मान करके अध्ययन करने लग जाओगे। इस प्रकार से काम करोगे कैसे कार्य चलेगा? जो स्वतंत्र रूप से सुंदरकांड का अध्ययन करते हैं वो क्या कहेंगे कि संपूर्ण रामचरितमानस में या संपूर्ण रामायण में राम की लीला है, सुंदरकांड में तो हनुमान जी की लीला है, इसीलिए हम तो तुलसीदास जी ने या वाल्मीकि जी ने उन श्लोकों का या पद्यों का वर्णन कर दिया जो राम की लीला को प्रकट कर रहे हैं। अन्यथा तो संपूर्ण रूप से हनुमान जी के पौरुष का वर्णन है उसमें। तो यदि ऐसा कर दिया जाएगा तो अनर्थ करेंगे ना। यही भांति चले वो हनुमाना जही भांति राम जी के बाण का वर्णन है ना, तो उन विषय को देखेंगे। पद्य है जिमि अमोघ रघुपति करवाना यही भांति चले वो हनुमाना अब मोहि भा भरोसा हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। वहां संत रूप में ख्यापित हो गए हनुमान जी। अभेद रखना है, अभेद। चलिए इस विषय को यही समाप्त करते हैं। भेद बुद्धि रखने से कल्याण नहीं होगा। तो जो लोग मुझे किसी भी प्रकार से मेरा अनुसरण कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, जो लोग भी मुझे जान रहे हो, सीख रहे हो, मेरी बातों को सुन रहे हो, मूल रूप से फेसबुक पर कम से कम 5000 लोग तो मुझे सुन रहे हैं और 5000 लोग ऐसे हैं जो कि मेरी बातों का अनुसरण कर रहे हैं। तो अगर आप लोग मेरी बातों को कहीं भी जरा सा भी उर्दू भाषा में कहते हैं तवज्जो अगर देते हो तो बंधो
देवताओं में भेद रखोगे तो विनाश को प्राप्त हो जाओगे। कोई भी इष्ट रखो, भगवती की उपासना करोगे तब भी अपने देवताओं में भेद नहीं रख सकते। अच्छा, भगवती की पूजा करने वाले क्या गणपति की पूजा से पहले भगवती की पूजा कर लेंगे? इष्ट देवता की पूजा से पहले गणपति की पूजा करके ही इष्ट की पूजा प्रारंभ होगी ना। तो अभेद बुद्धि, ठीक है ना। और अपने इष्ट में और गुरु में भी अभेद बुद्धि। यत्र देवी परा भक्ति यथा देवी तथा गुरौ, यथा देवी तथा गुरौ। और शिवम भूत्वा तुतम यजेत या शिवम भूत्वा शिवाम यजेत, ऐसे प्रमाण आते हैं। देव बुद्धि होकर के देवताओं की, अरे हम में और देवताओं में भी भेद नहीं है तो देवता देवता में भेद करके तो अनर्थ कर रहे हो, माथा पागल कर रहे हो। हम में और देवताओं में भी भेद नहीं है ना। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः इत्यादि। अब इसकी भी व्याख्या कभी विस्तार से करेंगे। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या में जगन मिथ्या शब्द का क्या अर्थ है, इसका विस्तार से कभी वर्णन करेंगे। मिथ्या शब्द का अर्थ झूठ नहीं होता, मिथ्या शब्द का अर्थ अनित्य है, इसकी भी व्याख्या करेंगे कभी, ठीक है। चलिए इसी बात पर अब यहाँ इसे समाप्त कीजिए और भगवती की भक्ति में, अपने आराध्य की भक्ति में समय व्यतीत कीजिए। वंदे मातरमंबिकां भगवतीं वाणी रमा सेवितां कल्याणीं कमनीय कल्पलतिकां कैलासनाथ प्रियां वेदांत प्रतिपाद्यमान विभवां विद्वन्मनोरंजिनीं श्रीचक्रांकितरत्नपीठ निलयां श्रीराजराजेश्वरीं सृष्टो या सर्गरूपा जगदवन्विदो पालिनी या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमातु तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा अस्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगीर्षा आराधितालंकरोतु।